सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर यानी आई का मैक्सिमम किसके लिए होगा। तो आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है यहाँ पे। तो बताइए किसके लिए सबसे ज्यादा होगा वांट ऑफ गुणनांक यानी आई किसके लिए होगा, मान निम्नलिखित में से किसके लिए होगा अधिकतम, यानी Al2SO4 3 AN3PO4 BaCl2 NH2CO NH2, यानी आपको बताना है इसमें से चारों में से किसके लिए आपका वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर आपका सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, जिसमें सबसे ज्यादा आपका रहे नंबर ऑफ एटम्स। तो ठीक है, सो आपका यहाँ पर देख सकते हो Al2SO4 थ्राइस है, यानी जो कि टूटेगा आपका 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कितना आयंस मिल रहा है, मतलब वही आइटम्स जो मिलेंगे, सबसे ज्यादा आयंस किस में मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयंस किस में मिल रहा है, 5 आयंस मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो I इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आई जिसके लिए आयंस बनेगा तो इसके लिए 5। ठीक है, तो आपके लिए 5 हो गया। ठीक है, यहाँ आपका कितना बन रहा है 4, यहाँ कितना बन रहा है 3, यहाँ कितना बन रहा है आपका 3। ठीक है, तो 5 इसके लिए हो गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कि फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब बीसीसी द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज, यानी बीसीसी के लिए सॉलिड स्टेट से आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का सॉलिड स्टेट से है। ठीक है, सो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा है बीसीसी के लिए आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। ठीक है, तो आपका कार्य केंद्रक धन यानी बीसीसी के लिए प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ए आपका 1 2 3 4 5 1 2 4 5 आपको बताना है। तो करेक्ट उत्तर होगा 2। ठीक है, सही होगा 2। ठीक है, वेरी गुड सभी को। 23 क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा क्वेश्चन है। यानी थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या है। तो आइसोटोप्स बताना आपको, तो फास्फोरस, आयोडीन, क्रोमियम या आपका सोडियम, कौन सा होता है। सो आपका आयोडीन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है तो आपका आयोडीन ही होगा। ठीक है, तो बी आपका आयोडीन सही हो गया। ठीक है, 24th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द स्पेसीज विच डज नॉट एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस, इक्विलिब्रियम का सवाल है, यानी आपका साम्य अवस्था क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, जहां से इस बार एक बार न्यूमेरिकल्स फिर से आएगा। तो आपको बताना है उस स्पीसीज का चयन कीजिए जो ब्रॉन्स्टेड क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता, नॉट याद रखना, नॉट दे रखा है। तो H2O H3O प्लस है यहाँ पे, NH3 अमोनिया, NH2 माइनस। तो आपको बताना कौन ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह नहीं काम करता है आपका, तो बता दीजिए। सो ब्रॉन्स्टेड क्लोरी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें H3O प्लस टेंडेंसी होता है कि आपका एक H प्लस दे पाए। ठीक है, सो इसको हम लोग एसिड बोलेंगे देने पे। ठीक, वाइल H2O NH3 आपका NH3 हो गया, NH2 माइनस, ये सब आपका क्या है, ये करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये बेस कहलाएंगे। ठीक है, जो प्रोटॉन देगा ब्रॉन्स्टेड
कॉन्सेप्ट के द्वारा, बॉर्नस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के द्वारा, वो आपका कहलाएगा एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी ये सारे H2O, NH3, NH2, ये आपका बेस कहलाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी। तो आपका यहाँ पे बेस पूछा था, तो ये ए सी और डी आपका बेस है, और बी आपका क्या है? एसिड। तो ये था आपका पहला 4 प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछ रहा है? अ बेसिक बफर इज मेड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन, यानी आपको एक बेसिक बफर बनाना है जिससे आपको मिक्सिंग करना है सॉल्यूशन का, यानी एक क्षारीय बफर विलयन निम्नलिखित के विलयनों को मिलाने पर बनता है। तो आपको बेसिक बफर किसके मिक्सिंग से बनेगा? तो NaOH प्लस NH4Cl, बी आपका NH4OH प्लस NaCl, सी आपका NH4OH प्लस NH4Cl, और डी आपका NaOH प्लस NaCl। तो आपको बताना किसके मिलने से आपको बनेगा। तो आपका जो एक बेसिक बफर होता है वो आपका किस वजह से बनता है? एक बात याद रख लीजिएगा, ये भी आपका इक्विलिब्रियम का सवाल है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th। बेसिक बफर किस वजह से बनता है आपका? तो आपका मैंने ये प्रीवियस ईयर्स में करा रखा है कि वीक बेस, ठीक है, वीक बेस, ठीक है, एंड अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सॉल्ट किसका? अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये चीज मिलाने पे बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड खोजिए और वीक बेस खोजिए, तब आपका हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा ऐसा है? तो सी ऑप्शन में आपका ये NH4OH प्लस NH4Cl आपका ये बेसिक बफर का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बफर का ये काम करेगा। ठीक, 25 का आपका सी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्या पूछ रहा है? जिंक रिएक्ट विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज, प्रतिक्रिया श्रृंखला जो मेटल्स का होता है उस पर आधारित है। यानी आपका एक बीकर है, उसमें H2SO4 डाला हुआ है। अब इसमें हम लोग जिंक डाल रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होगा? क्या इसको विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो करने के बाद क्या फिर आपको देगा रिएक्शंस, पूरा लिखना है। तो Zn प्लस H2SO4 करेगा तो क्या बनेगा आपका? क्योंकि जिंक पावरफुल है तो ZnSO4 प्लस H2। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए ये, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका SO ट्वाइस आपका गैस बन के निकलता है, प्लस 2H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा आपका। ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, उसके जगह पे आपका SO2 प्लस H2O। तो इसको स्पेशल रिएक्शन लिख लीजिएगा, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू SO2 प्लस 2H2O, क्योंकि ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जिंक गर्म व संदृत H2SO4 की अभिक्रिया में कारक देता है। तो इसमें SO2 आपका सही उत्तर होगा, बी। ठीक है, स्पेशल रिएक्शन इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, लाइव चैट में। चलिए ठीक है। 27, एरोसोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम। एरोसोल निम्नलिखित में से कोलाइडल प्रणाली का एक उदाहरण है। तो लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। तो जल्दी बताइए एरोसोल किस चीज का आपका कोलाइडल सिस्टम का है एग्जाम्पल? तो गैस में द्रव का, गैस में ठोस का, द्रव में गैस का, ठोस में गैस का। हम फास्ट नहीं ना जा रहे हैं मॉक टेस्ट ज्यादा? एक बार मैसेज करके बता दीजिए, तो फास्ट नहीं ना जा रहे हैं, एक बार बता दीजिए। स्लो जाए क्या थोड़ा सा और? चलिए, अच्छा ठीक है, चलिए मीडियम। सो आपको बताना है 27 का एरोसोल्स का क्या रहेगा सही एग्जांपल। सो एरोसोल्स के लिए आपको, एरोसोल्स के लिए आपको डिस्पर्स फेज इन सॉलिड होना चाहिए। डिस्पर्स फेज आपका, डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड होना चाहिए। ठीक, और आपका डिस्पर्स मीडियम, जिस मीडियम में रहेगा, जिस माध्यम में रहेगा मीडियम, वो आपका क्या होना चाहिए? गैस में। तो आपका जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ये सब क्या है? आपका एरोसोल है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंट भी दे दिए, यस, सॉलिड इन गैस, यानी सॉलिड आपका गैस में रहेगा। यानी डिस्पर्स फेज का मतलब होता है जिस चीज को हम लोग रख रहे हैं मीडियम, जिस माध्यम में, तो सॉलिड को हम लोग गैस में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड सभी को।
इसी तरह मन लगा के टेस्ट दीजिए और कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम्स में पूरा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करके आपको अंदर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और इस पर मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा 20 तारीख के बाद। जैसे मैंने कहा कि वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि एग्जामिनेशंस में क्या क्या बातों का ख्याल रखना है और कैसे आपको एग्जामिनेशंस देना है, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, 20 तारीख के बाद आ जाएगा आपका, ठीक है। उसी टाइम दूंगा, उस टाइम आपका मोटिवेटेड रहने के लिए, ठीक है। और इस चैनल पे बने रहिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और साइंस जानते हो आप, यहाँ पे अच्छी तैयारी आपको कराई जाएगी। नेक्स्ट ईयर से आपके रिलेटिव्स, आपके छोटे भाई बहन या आपके कोई भी फ्रेंड्स जो भी करना चाहेंगे पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक का तैयारी, तो आप साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए यहाँ ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा उनको, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो, ठीक है। सो आइए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपका मैं पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स नेक्स्ट सेशन के लिए नवंबर दिसंबर तक प्रिपेयर करके रखूँगा आपका, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बोथ, जैसे अभी मैं करा रहा हूँ हार्ड वर्क करके इंग्लिश हिंदी दोनों में, वैसे ही कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, ना सीबीएसई का ना बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो दोनों के लिए पूरा अच्छा से प्री प्लान सब कुछ रहेगा, कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होगी। कोई भी क्लास छूटेगा तो उसके लिए भी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो इस तरीक़े से आपको नेक्स्ट सेशन के लिए हम रेडी हो रहे हैं फॉर पैरामेडिकल 2022 और पॉलिटेक्निक 2022 के लिए। तो भूलिएगा मत, ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा यहाँ से साइंस की, क्योंकि हम हार्ड सब्जेक्ट ही चुन लिए हैं, क्योंकि साइंस में ही दिक्कत होती है अधिकतर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को। सीबीएसई वालों को तो कम होती है, लेकिन बिहार बोर्ड वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनके लिए ही मैं कोशिश करूँगा पूरा हिंदी में रखूँ, वैसे तो मेरा बायलैंग्वेज ही रहता है, सो भूलिएगा मत। आ जाइए, ये तो मन की बात हुआ, काम की बात करते हैं। सो आपका काम का बात हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया था, 27 भी हो गया, 28 देखते हैं। In spectral series of hydrogen, the series which does not come in infrared region, यानी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रोट्रॉमी सीरीज का जो अवरक्त क्षेत्र में नहीं आती है, निम्नलिखित में से कौन सा है आपका? पी फंड ब्रैकेट पास्चन लाइमन। आहा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम वाला चैप्टर से आपका लाइमन बास्चर ब्रैकेट पी फंड वाला आपका है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका इंफ्रारेड रीजन किस में आता है। तो साफ साफ आपका इंफ्रारेड रीजन किस में आता है? तो आपका लाइमन सीरीज में आता है, ठीक है। लाइमन सीरीज में आता है, लाइमन सीरीज में आपका आता है, ठीक है। यानी N234 टू N1, यानी इससे आपका इस पे जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तब आपका लाइमन सीरीज यानी इंफ्रारेड सीरीज आपका निकलेगा, ठीक है। तो आपको इन एक्सपेक्टल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन द सीरीज विच डज नॉट कम इन, ओहो सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, नॉट नहीं देखा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, नहीं ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे क्या देख रहा है? अ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें सीरीज विच डज नॉट कम इन इंफ्रारेड रीजन, जो इंफ्रारेड रीजन में नहीं आता है। तो आपका लाइमन सीरीज हो गया जो नहीं आता, क्योंकि ये आपका अल्ट्रावायलेट में आता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको अल्ट्रावायलेट कर लीजिएगा, यूवी। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, एरर तो ज़रूर होगा, ह्यूमन एरर है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, everyone does some little mistakes, so did I। आइए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट यूवी रेस वाला में आता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम एटम, क्रोमियम परमाणु में आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बतानी है। तो 3 4 5 6 क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे क्रोमियम का 24 क्रोमियम, तो क्या होता है आपका? बताइए क्या होता है क्रोमियम का? ये एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आया है आपका, एक्सेप्शन पे है, यानी 4s1 3d5, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपका? जल्दी बता दीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आप करोगे, गिनोगे तो टोटल आपका 6 है। कितना है? 6 है, 1 और 5 6,
सब बॉक्स में आपका एक 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 एक, इसमें एक, तो सब तो अलग अलग है, जोड़ा कहाँ बना। तो इसलिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कर रखे हैं, जिनको आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने ईसी, वही बच्चे ये कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल क्या है। और मेरा यहाँ पर सिक्स सेंस कह रहा है कि आपका 20-21 वाले एग्जाम में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चंस मैंने पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर्स में करा रखा है केमिस्ट्री का, 2012 13 14 में ये क्वेश्चंस बहुत आते थे। तो मेरा दिल कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक जो मैंने वहाँ करा रखा है प्लेलिस्ट में, एक बार जाके देखिएगा। 2013 14 15, सॉरी 14 में तो क्वेश्चन नहीं था, 12 13 15 इसी में आपका ये सब क्वेश्चंस ज़्यादा है, चुंबकीय वाला। सो वहाँ पर आपको एन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी के ऊपर क्वेश्चंस आ रखा है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज दूंगा फॉर केमिस्ट्री 2021 पैरामेडिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ही करना है, एमओटी जो बताया मैंने। तो आपको यहाँ पर सबका करना होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक करना है। तो पैरामैग्नेटिक में आपको क्या होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वही आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही आपका ये शो करता है बिहेवियर। ठीक है, तो आपका ये जो B2 मॉलिक्यूल है, इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको करना होगा डिटेल में। तो प्रीवियस ईयर में मैंने समझा रखा पीएम में, स्पेस भी नहीं है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन इसको मैंने आपको बता दिया। इसी ईयर्स में आपको दिख जाएगा 12 13 14 में, वहाँ पे मैंने पूरा मेथड एक्सप्लेन कर रखा है कैसे होता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एमओटी, यानी चैप्टर नंबर 4 का ये क्लास 11th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का आपका ये टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या कॉन्फ़िगरेशन जो बोलिए इसको। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए। 31 है एन एग्जाम्पल ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चंस आपका 2020 में भी आया था, 2019 में भी यहाँ से सवाल आया था, 2018 में भी सवाल आया था। यानी हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण के ऊपर, यानी आपका sp2 का संकरण का एक उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक वाला जरूर अनुचुंबकीय ये सब कर लीजिएगा। 31 पे आइए, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होता है उसको हम लोग sp बोलते हैं। ठीक है, तो sp अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि किस में है। तो एक एक करके हम सबका ड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्ट्रक्चर, उससे हमको निकल जाएगा। तो ये आप एक एक करके सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, और उससे आप लोग इसका बनाइएगा हाइड्रोजन और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी वैलेंस सेल करके बनाइएगा। ठीक है, सो यहाँ पर बी और Cl2 को भी आपको इसी तरह बनाना है, और Sn और Cl2 को भी इसी तरह बनाना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सबको बता दे रहा हूँ। आपका BCl2 है वो आपका sp शो करेगा। ठीक है, आपका H2S आपका sp3 शो करेगा, SnCl2 आपका sp2 शो करेगा, और OF भी आपका sp3 शो करेगा। ठीक है, तो OF हो गया sp3, H2S sp3, ये आपका sp, और ये आपका sp2। ठीक है, तो जो मैंने आपको करा रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका वैलेंस सेल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फिर आपका बॉन्ड बनाने के लिए, अष्टक नियम पूरा करने के लिए, उस हिसाब से आपको इसको करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। मॉक टेस्ट है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि ये टेस्ट है, explanation video नहीं है like previous year or other videos. Okay, now we will move to our next question, and the next question is that an example of colloidal solution in which the affinity of the solution particles for the medium is due to hydrogen bonding। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, 3 टाइप्स का बॉन्ड होता है। कौन कौन सा, आपका आयनिक जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सेकेंड आपका हो गया कोऑर्डिनेट, और थर्ड हो गया आपका कोवैलेंट, और स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग होता है जिसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का एक उदाहरण है जिसमें सोल के कणों के माध्यम से आपका साथ हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। तो सल्फर इन वाटर, गोल्ड इन वाटर, FeOH थ्राइस इन वाटर, या प्रोटीन इन वाटर। तो आपको बताना है जल में सल्फर, जल में गोल्ड, जल में FeOH3 और जल में प्रोटीन, तो किसके कारण आपका होता है।
सो आपका प्रोटीन इन वाटर जो एग्जांपल है वो आपको लाइफोफिलिक और हाइड्रोफिलिक कोलाइडल्स का है, सॉल्यूशंस का, ठीक है, लाइफोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक कोलाइडल्स का, ठीक है। सो जो कि सेल्फ स्टेबलाइज्ड हो जाता है, सेल्फ आपका स्टेबलाइज होता है, किस वजह से, ड्यू टू आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन्स इन वाटर की वजह से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि सल्फर, गोल्ड और FeOH3 का प्रेजेंस वाटर में आपका लाइफो आपका क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफिलिक और लाइफोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है। तो आपका 32 का ये हो गया आंसर, डी। क्या होगा, डी आपका आंसर। 33 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है। 33 क्वेश्चन आपका है इन द मेटलर्जी। मेटलर्जी से सीधे याद आ जाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 6 क्लास 12, ठीक है। सो ये आपका याद आ जाता है हमें। सो मेटलर्जी का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, लेकिन तो आइए हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का धातु क्रमांक में धातु ऑक्साइड का अपचयन विद्युत अपघटनीय में अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। तो आपका FeCuAlAg आपको बताना है किसमें। तो आपका जो ओर्स होता है ना इलेक्ट्रो आपका पॉजिटिव मेटल्स का, लाइक Na, Ka, Mgl, ये सब का रिड्यूस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, ठीक है। सो रिडक्शन में हम लोग कॉमनली यूज करते हैं जैसे एजेंट आपका H2 और Cl2, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों को वेरी हाई टेम्परेचर पहुंचाना पड़ता है। हाई टेम्परेचर पे होंगे तभी वो कार्बाइड्स बना पाएंगे, तब जाके उनका कार्बाइड बनेगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। और इस पे प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल्स में क्वेश्चन आ रखा है जो कि आपका एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का प्रीवियस ईयर्स एक बार अच्छे से कर दिया ना, जो उसको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं फॉर साइंस। और नेक्स्ट ईयर मैं यही चीज़ करूँगा कि इतना कम मेहनत में साइंस अच्छा हो जाए कि 15 से 20 क्वेश्चन एकदम एकदम हल्का मेहनत पे भी, जिसको भी दिक्कत हो, जो पढ़ा भी नहीं 11th-12th में अच्छा से साइंस, उसको भी हो जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री का तो आप लोग जानते ही हो, फिजिक्स बायो के लिए भी तैयार रहो और अच्छे से, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में बाईलैंग्वेज। आ जाइए 34, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नेक्स्ट आप लोग के लिए नहीं, मतलब जो आपके बाद जूनियर्स आएगा उनके लिए, ठीक है। आप लोग मत आना, आप लोग अपने अपने कॉलेज में जाना, ठीक है। द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड टिन नॉर्मली अकर इन द फॉर्म्स, यानी आपको जो ओर्स होता है एल्यूमिनियम का वो किस में होता है, सल्फाइड्स में, ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स और सल्फेट में। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप एल्यूमिनियम का ओर्स देखोगे Al2O3, क्या बोलते हैं इसको, कोरंडम, ठीक है, कोरंडम बोलते हैं। Al2O3 डॉट आपका 2H2O, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हमको, बॉक्साइड्स, ठीक है। आपका फिर डाइस्पोरा, डाइस्पोरा यानी Al2O3 डॉट H2O, ठीक है। तो सब किस चीज़ में फॉर्म हो रहा, ऑक्साइड्स में। तो एल्यूमिनियम का तथा टिन का यस्क समय था किस में होगा, टिन का एक देख लेते हैं, टिन यानी SnO2, सब किस में पाया जाता है आपका, ऑक्साइड्स में, तो ऑक्साइड्स में चला जाएगा यस्क, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इसका सही उत्तर, ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये आपका ऑक्साइड हो गया आंसर। तो आपको एग्जांपल्स भी मैं दे दिए ओर के, और मैंने कह रखा ओर्स, फ्यूल्स ईंधन, आपका एलॉयस, विटामिन्स, ये पूरा करके जाना एग्जाम में, एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से इतना कर लोगे बस, 4 पेज है, 4 पेज रट लोगे, एक क्वेश्चन हो जाएगा। ओर्स, फ्यूल्स, एलॉयस यानी मिश्र धातु, विटामिन्स, और यानी हस्क, फ्यूल मतलब ईंधन, जितना भी सीन गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब, ठीक है। ये सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आहा, अब मजा क्वेश्चन आया पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल चैप्टर से आपका, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर से आपका आया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर में आपको आवश्यक आ सकता है इस चैप्टर से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स में करा रखा है और यहाँ पर भी करा देता हूँ, यानी आपको बताना है कि सही सीरीज कौन सा होगा, ठीक है। तो O ग्रेटर देन F ग्रेटर देन C, L ग्रेटर देन S। तो ये क्वेश्चंस करने का आपको मैंने फंडा बता रखा है प्रीवियस ईयर्स में और क्लासेस में भी आपको, कि पहले सारा देख लीजिए कितना सारा आपको एलिमेंट्स दे रखा है। तो 4 एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर, ये आपका 4 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के माध्यम से हमको इसको सही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका देख लेते हैं। आपका पीरियड में यानी आपका लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम आपका डिक्रीज होता है। करेक्ट, सभी को याद है? हाँ, वेरी गुड। सो आपको फिर इसको सजाना होगा सभी को, ठीक है? तो आपको सजाओगे आप इसको, तो आपका फ्लोरीन यहाँ होगा, क्लोरीन यहाँ होगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ होगा, सल्फर यहाँ होगा, ठीक है, ग्रुप और पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो इसी वे में सजाओगे, अपना देख लेना, इसी वे में रहेगा, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 17, ये ग्रुप नंबर आपका क्या होगा, 16, यस 16 होगा। सब चीज़ सिखा रखा मैंने, ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालना सब सिखा रखा। सो सबसे आपको यहाँ पे टॉप और राइट में क्या है, फ्लोरीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब बात आता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का, तो आपका क्लोरीन ज़्यादा रहता है, तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि बातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में जितना ऊर्जा मुक्त होती है, जितना एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, विद्युत ऋणात्मकता से इसको मत कंपेयर करना। तो क्लोरीन ग्रेटर हो जाएगा फ्लोरीन से, उसी तरह आपका सल्फर ग्रेटर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन से। तो करेक्ट आपका क्या बनेगा यहाँ पे, तो मैच करते हैं, क्या ऐसा आ रहा है जिसमें आपका क्लोरीन आपका ग्रेटर हो फ्लोरीन से, फिर सल्फर ग्रेटर हो ऑक्सीजन से। चेक करो ऐसा कुछ आ रहा है? पहला में नहीं आ रहा है, दूसरा में भी नहीं आ रहा है, तीसरा में भी नहीं आ रहा है, तब ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक तत्व छूट गया हमारा, आयोडीन 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 आयोडीन। तो आयोडीन को यहाँ डालो, अब ब्रोमीन भी छूट गया। तो अब मतलब अब यही, क्योंकि ये तीनों हट गया, तो अब सी के लिए, डी के लिए हमको देखना है। तो अब इसके लिए अरेंजमेंट क्या होगा आपका, तो इसके लिए आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर सबसे कम आयोडीन का होगा। तो ये एक्सेप्शन है आपका, क्लोरीन ज़्यादा रहता है। एक्सेप्शन क्या बोलो, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक सेल का ऐसा स्ट्रक्चर ये रहता है कि इस वजह से आपका कम ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है फ्लोरीन से। तो ये था आपका 35 का डी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ग्रुप नंबर 17 का, ठीक है, इस तरह से होगा। ग्रुप नंबर 16 का भी कर लीजिएगा इसी तरह से, 4 एलिमेंट्स का। 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। सबसे आयनिक रेडियस यानी त्रिज्या किसका कम रहेगा, त्रिज्या किसका कम रहेगा, जिसका एटॉमिक साइज, परमाणु आकार आपको हम बता रखे हैं। तो बताइए किसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम आपका मैग्नीशियम 2+ का होगा, ठीक है। क्योंकि आपको हम बता रखे हैं कि किसी भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो जेड रहेगा उसी का छोटा रहेगा साइज। तो आपका मैग्नीशियम का सबसे बड़ा जेड है, तो इसलिए साइज छोटा रहेगा। जाके आइसोटोप्स वाला पीडीएफ में देखिएगा, ये हम करा रखे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है। तो मैग्नीशियम का 12 है, इसका 11 है, इसका 9 है, इसका 8 है। तो जिसका जेड बड़ा उसका साइज छोटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, सब इलेक्ट्रॉनिक के लिए, और जिसका जेड बड़ा उसका साइज बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया, और सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में आपका इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो 10 है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया, ठीक है। आइए 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, which among following transition metals does not show variable oxidation state। यानी निम्नलिखित संक्रमण धातुओं में से कौन सी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है, तो कॉपर, आयरन, निकल और आपका स्कैंडियम। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो CH4, CH3Cl, CH2Cl या CHCl। तो आपको बताना है, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ गया, सॉरी। 37 का आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। सो आपको बताना है 37 का क्या होगा सही उत्तर। तो 37 का आपको क्या होगा उत्तर, तो आपका डी स्कैंडियम होगा, जो नहीं शो करता है आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन से, क्योंकि कॉपर आपका C++ और C+ में भी पाया जाता है, निकल भी, आयरन का तो बहुत सारा है आपका, असौरिक में बहुत सारा है, लेकिन स्कैंडियम का क्या होता है, बस आपका एक ही पाया जाता है जो कि Sc2+ है,
ठीक है, तो यही आपका पाया जाता है, बाकी सब का आपका पाया जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है +3। ठीक है, +3 शो करता है, Fe3+ और Fe2+, यानी +3। सॉरी, आपका स्कैंडियम सिर्फ एक ही शो करता है, वो है आपका +3, यानी Fe3+। ठीक है, एक ही शो करता है तो स्कैंडियम, बाकी सब आपका एक से ज़्यादा शो करता है। ठीक है, 38 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आपका कौन सा कंपाउंड आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, सो आपको बताना है। तो CH4, CH3Cl, CH2Cl और CHCl3, यानी हिंदी में आपका निम्नलिखित यौगिक में से किसमें कार्बन की ऑक्सीजीकरण अवस्था सबसे अधिक होती है। तो ऑक्सीजीकरण अवस्था आपको बताना है सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो सबका एक एक करके देख लेते हैं। तो आपका एक एक करके सबका देखते हैं। तो CH4 में आपका कितना होगा, -4। आपका CH3Cl में कितना होगा, -2। CH2Cl में कितना होगा, 0। और CHCl3 में आपका कितना होगा, +2। तो सबसे आपका हाईएस्ट किस में हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी में, CH3Cl3। 39 देख लेते हैं। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बाइड विच गिव्स मीथेन ऑन रिएक्शन विथ वाटर इज। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बाइड विच गिव्स मीथेन ऑन अ रिएक्शन विथ वाटर इज। ठीक है, तो आपको करेक्ट एग्जाम्पल देना है। करेक्ट एग्जाम्पल आपको देना है कि कार्बाइड का, कि जो मीथेन के साथ रिएक्शन करने पर वाटर के साथ क्या देता है। तो आपका यहाँ पे देखना हमें करेक्ट एग्जाम्पल, यानी जल से अभिक्रिया करने पर मीथेन देने वाला कार्बाइड का सही उदाहरण क्या है। तो कार्बाइड इसमें से चुनना है जो आपका जल के साथ रिएक्शन करने पे आपका मीथेन गैस दे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा। तो Al4Cl3, Al4Cl3 दोनों देगा। ठीक है, वो कैसे, रिएक्शन देख लीजिए ऊपर। आपका Al4Cl3 + 12H2O। ठीक है, 3H3 + 4AlOH थ्राइस, यानी आपका ये जो अल्युमिनियम कार्बाइड है, अल्युमिनियम कार्बाइड, वो आपका वाटर के साथ देने पे मीथेन गैस देगा। ठीक है, और आपका एक बेरिलियम कार्बाइड भी रहता है, Be2C, जो कि आपका 4H2O आपका देगा, यानी बेरिलियम कार्बाइड गिव्स CH4 + 2BeOH ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका देता है। तो ये आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से, और शायद ये भी क्लास लंबी हो रही होगी। सो विच ऑक्साइड ऑफ अ लीड इज रेड इन कलर। ये आपका प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल में बहुत बार रिपीट हुआ है कि किसका ऑक्साइड आपका रेड इन कलर होता है। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसको हम लोग किसको बोलते हैं, Pb आपका 3O4, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी लेड का कौन सा ऑक्साइड को हम लाल रंग का कहते हैं। इसको VVI कर लीजिए, इसको VVI कर लीजिए, 35 को VVI कर लीजिए, 36 को, 37 आपका, 40 ये आपका VVI है। ठीक है, बैक चलते हैं और देखते हैं आपका VVI में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और आपका पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय निकालना, ये आपका VVI है। हाइब्रिडाइजेशन, इसको भी VVI कर लीजिए, ये टॉपिक करके जाइएगा। और मेटलर्जी से एक सवाल रहेगा आपका, क्योंकि इस बार मेटलर्जी से, यानी ओर्स पे मैंने बोला था ना कि किस कच्चे लोहे में कौन सा पाया जाता है शुद्धि के रूप में। तो आपका कार्बन था सबसे अधिकतम मात्रा में कच्चा लोहा में, पिग आयरन में। तो मेटलर्जी से क्वेश्चन रख सकते हो। ठीक है, 2021 में भी इसको VVI कर लीजिए। और एल्यूमिनियम वाला जो क्वेश्चन था ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वो भी कर लीजिएगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है 26 का, जो Zn + H2SO4 SO2 गैस + H2O निकालता है वो। और आपका यहाँ पर तो और क्वेश्चन देख लिया जाए। वांट ऑफ फैक्टर को तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लेकिन आपका हाँ 24 ब्राउनस्टेड बेस एसिड, ये सब आपका निकालने आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आप VVI कर लीजिए। तो इतना क्वेश्चंस को VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चंस कराऊंगा 40, लेकिन 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस वीडियो में। फिर से एक शाम वाली क्लास में आपको करा दूंगा 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी का। ठीक है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चंस रह रहा है अभी, उसको मैं करवा दूंगा।
तो रेडी रहिए बायोलॉजी का टेस्ट देने के लिए 20 क्वेश्चंस का। इसी तरह से फटाक से उसका भी टेस्ट करवा दूंगा। क्वेश्चन देखिए प्रिपेयर्ड है, दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन रेडी है लेकिन अभी नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट कराऊंगा। सो आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर करके जाइएगा एग्जामिनेशंस में, देखिएगा उसकी सफलता फिर कैसे आपसे दूर है, पास आ जाएगी आपकी सफलता, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर साइंस रामबाण इलाज है आपका पैरामेडिकल का, उसको करके जाइएगा डिटेल में, कुछ नहीं छूटने वाला।